Assalamualaikum everyone. I hope that everyone will be in the best position of your health. आज की वीडियो में हम इंग्लिश वोकेबलरी को डील करने वाले हैं। पहला वर्ड जो हमारे साथ है दैट इज़ सोरोपुल। सोरोपुल का मतलब है गमगीन या अफसरदा, गमगीन या अफसरदा। एंड इंग्लिश वी से दैट फुल ऑफ सैडनेस का मतलब है गमगीन। ग्रीफ का मतलब है अफसरदा, ग्रीफ और ग्रीफ, अफसरदा, गमगीन। और सोरोफुल हमारे साथ फरोशीज में एडजेक्टिव है, इसमें सिफत है जो कि नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई को मॉडिफाई करता है। राइट, इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ शी लुक्ड सॉरोफुल एट द न्यूज़ ऑफ हिज पासिंग। उसकी मौत की खबर सुनकर वो गमगीन नज़र आई। शी लुक्ड सॉरोफुल एट द न्यूज़ ऑफ हिज पासिंग। उसकी मौत की खबर सुनकर वो गमगीन नज़र आई। अगला वर्ड हमारे साथ है दैट इज़ प्रोपोंड। और प्रोपोंड का मतलब है गहरा। प्रोपोंड का मतलब क्या है? गहरा। राइट, और प्रोपोंड हमारे साथ फरोशीज में एडजेक्टिव है, इसमें सिफत है। इन इंग्लिश वी से दैट वेरी डीप, इंटेंस और थॉटफुल। राइट, वेरी डीप मतलब बहुत गहरा, इंटेंस और थॉटफुल। राइट, जिसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, दैट वी कॉल इन इंग्लिश प्रोपोंड। राइट, इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज हिज वर्ड्स हैड अ प्रोपोंड इफेक्ट ऑन द ऑडियंस। उसके अल्फाज ने सामईन पर गहरा असर डाला। ऑडियंस का मतलब है सामईन, लिसनर जिसको हम कहते हैं सिंपली। हिज वर्ड्स हैड अ प्रोपोंड इफेक्ट ऑन द ऑडियंस। उसके अल्फाज ने सामईन पर गहरा असर डाला। इफेक्ट का मतलब है असर डालना। राइट, ये नाउन है, ये पड़ोसीज में हमारे साथ इसम है। इफेक्ट जो है ये नाउन है, और प्रोपोंड जो वो यहाँ पर आया हुआ है ये एडजेक्टिव है, इसमें सिफत है। हिज वर्ड्स हैड अ प्रोपोंड इफेक्ट ऑन द ऑडियंस। उसके अल्फाज ने सामईन पर गहरा असर डाला। अगला वर्ड हमारे साथ है दैट इज चेरिश्ड। और चेरिश्ड का मतलब है अजीज या प्यारा, मतलब बहुत अच्छा, जैसे आपको बहुत अच्छा लगता है, दैट वी कॉल इन इंग्लिश चेरिश्ड। राइट, इन इंग्लिश वी से दैट ग्रेटली लव्ड एंड वैल्यूड, ग्रेटली लव्ड एंड वैल्यूड। और चेरिश्ड हमारे साथ फरोशीज में एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ चेरिश। ये चेरिश की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। राइट, पार्टिसिपल में हमारे साथ एडजेक्टिव है, इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज दैट फोटोग्राफ इज़ वन ऑफ माई मोस्ट चेरिश्ड मेमोरीज। वो तस्वीर मेरी सबसे अजीज़ यादों में से एक है। राइट, दैट फोटोग्राफ इज़ वन ऑफ माई मोस्ट चेरिश्ड मेमोरीज। वो तस्वीर मेरी सबसे अजीज़ यादों में से एक है। राइट, इन इंग्लिश वी से दैट फोटोग्राफ इज़ वन ऑफ माई मोस्ट चेरिश्ड मेमोरीज। वो तस्वीर मेरी सबसे अजीज़ यादों में से एक है। इन इंग्लिश वी से दैट फोटोग्राफ इज़ वन ऑफ माई मोस्ट चेरिश्ड मेमोरीज। वो तस्वीर मेरी सबसे अजीज़ यादों में से है। अगला वर्ड हमारे साथ है दैट इज़ बस्टलिंग। और बस्टलिंग का मतलब है चहल पहल से भरा हुआ, मतलब मसरूफ़, पारिख जो ना हो, दैट वी कॉल इन इंग्लिश बस्टलिंग। Right, in English we say that full of activity and noise, lively. Right, full of activity and noise, लाइफली, चहल पहल से भरा हुआ या मसरूफ़। और बस्टलिंग हमारे साथ फरोशीज में एडजेक्टिव है, इसमें सिफत है, इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ द सिटी सेंटर इज़ ऑलवेज बस्टलिंग विद पीपल। शहर का मरकज़ हमेशा लोगों की चहल पहल से भरा होता है। द सिटी सेंटर, सेंटर का मतलब है मरकज़। राइट, द सिटी सेंटर और सनर, आप बहुत भी प्रोनाउंसिएशन सेम कर सकते हैं। राइट, the city center is always bustling with people. शहर का मरकज़ हमेशा लोगों की चहल पहल से भरा होता है। अगला वर्ड हमारे साथ है दैट इज़ इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का मतलब है दुआ या मनाजात भी आप बोल सकते हैं। राइट, इन्वोकेशन का मतलब क्या है? दुआ या मनाजात। इन इंग्लिश वी से दैट द एक्ट ऑफ कॉलिंग अपॉन अ हायर पावर फॉर हेल्प और ब्लेसिंग। राइट, दुआ या मनाजात, द एक्ट ऑफ कॉलिंग अपॉन अ हायर पावर फॉर हेल्प और ब्लेसिंग। इन्वोकेशन हमारे साथ फॉर में नाउन है, इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ द प्रीस्ट बिगन द सेरेमनी विद अ सोलमन इन्वोकेशन। पादरी ने तकरीब का आगाज़ एक पुरअसर दुआ से किया। प्रीस्ट का मतलब है पादरी। राइट, द प्रीस्ट बिगन द सेरेमनी विद अ सोलमन इन्वोकेशन। पादरी ने तकरीब का आगाज़ एक पुरअसर दुआ से किया। राइट, अगला वर्ड हमारे साथ है दैट इज़
लक्रेटिव, और लक्रेटिव का मतलब है मुनाफा बख्श, मुनाफा बख्श, लक्रेटिव मीन मुनाफा बख्श। और लक्रेटिव हमारे साथ फरोसीच में एडजेक्टिव है, इसमें सिफत है, राइट। इसको इन इंग्लिश वी से दैट प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल का मतलब है मुनाफा बख्श, जिसमें अच्छी खासी पैसे जो है वो हो, प्रॉफिट हो, आपका मुनाफा हो, दैट वी कॉल इन इंग्लिश प्रॉफिटेबल और लक्रेटिव, राइट। एडवांस वर्ड है और ये हमारे साथ फॉर में एडजेक्टिव है, इसमें सिफत है, उसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं, दैट इज़ इन्वेस्टिंग इन रियल ईस्टेट कैन बी अ लुक्रेटिव वेंचर, जायदाद में सरमायाकारी एक मुनाफा बख्श मंसूबा हो सकता है। इन्वेस्टिंग इन रियल ईस्टेट कैन बी अ लुक्रेटिव वेंचर, जायदाद में सरमायाकारी एक मुनाफा बख्श मंसूबा हो सकता है। इन्वेस्टिंग इन रियल ईस्टेट कैन बी अ लुक्रेटिव वेंचर, जायदाद में सरमायाकारी एक मुनाफा बख्श मंसूबा हो सकता है। अगला वर्ड हमारे साथ है दैट इज एक्कोलेट, और एक्कोलेट का मतलब है एजाज़ या सताइश भी आप बोल सकते हैं, राइट। एजाज़, राइट। एक्कोलेट, एक्कोलेट का मतलब है एजाज़ या सताइश, और एक्कोलेट हमारे साथ फरोसीच में नाउन है, इसम है, राइट। एन अवार्ड और ऑनर, इन इंग्लिश वी से दैट एजाज़, राइट। एन अवार्ड और ऑनर सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज शी रिसीव्ड एक्कोलेट्स, एक्कोलेट्स फॉर हर परफॉर्मेंस, उसे अपनी कारकर्दगी पर एजाज़ात मिले। शी रिसीव्ड एक्कोलेट्स, एक्कोलेट्स का मतलब है एजाज़ात, फॉर हर परफॉर्मेंस, उसे अपनी कारकर्दगी पर एजाज़ात मिले। अगला वर्ड हमारे साथ है दैट इज़ एडुलेशन, एडुलेशन का मतलब है चपलूसी या हद से ज़्यादा तारीफ, हद से ज़्यादा तारीफ करने को इंग्लिश में जो है वो एडुलेशन हम यूज़ करते हैं, दैट इज़। और एडुलेशन हमारे साथ फॉर में नाउन है, इसम है, किसी चीज़ का नाम है, राइट। इन इंग्लिश वी से दैट एक्सेसिव प्रेज और फ्लैटरी, एक्सेसिव प्रेस मतलब एक्सेसिव प्रेस का मतलब है, फ्राइज का मतलब है हद से ज़्यादा तारीफ, एक्सेसिव फ्राइज का मतलब क्या है, हद से ज़्यादा तारीफ, और प्लेटरी का मतलब है चापलूसी, राइट। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं, दैट इज़ द एक्टर एंजॉयड द एडुलेशन ऑफ हिज फेम्स, अदाकार ने अपने मदाहों की चापलूसी का लुत्फ़ उठाया। द एक्टर एंजॉयड द एडुलेशन ऑफ हिज पेंस, मदाहों, मदाहों का मतलब है जो इसको हम पेंस कहते हैं, राइट। द एक्टर एंजॉयड द एडुलेशन ऑफ हिज पेंस, अदाकार ने अपनी मदाहों की चापलूसी का लुत्फ़ उठाया। लुत्फ़ उठाया को अंग्रेजी में हमने वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ enjoyed, और enjoyed past tense है, राइट। द एक्टर enjoyed द एडुलेशन ऑफ हिज पेंस, अदाकार ने अपने मदाहों की चापलूसी का लुत्फ़ उठाया। अगला वर्ड हमारे साथ है दैट इज़ अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म का मतलब है बेअर्जी या इसार भी आप बोल सकते हैं, जिसको हम कुर्बानी की तरह है। अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म का मतलब है इसार या बेगर्जी, राइट, जिसमें कोई गरज ना हो, दैट यू कॉल इन इंग्लिश अल्ट्रुइज्म। और अल्ट्रुइज्म हमारे साथ में नाउन है, इन इंग्लिश वी से दैट सेल्फलेस कॉन्सर्न फॉर अदर्स, मतलब दूसरों की फिक्र करना, सेल्फलेस खुद की मतलब इतना फिक्र ना करना, दैट वी कॉल इन इंग्लिश अल्ट्रुइज्म, मतलब लोगों की ज़्यादा फिक्र करने को इंग्लिश में अल्ट्रुइज्म कहते हैं। और अल्ट्रुइज्म हमारे साथ फरोसीच में नाउन है, मतलब जो सेल्फलेस होते हैं, दैट वी कॉल इन इंग्लिश अल्ट्रुइज्म, बेअर्जी या जिसमें कोई अर्ज ना हो, या ईसार भी आप बोल सकते हैं, राइट। और इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं, दैट इज़ हर अल्ट्रुइज्म इज़ एविडेंट इन हर चैरिटेबल वर्क, उसका इसार उसके खैराती कामों में वाज़ेह है, इसार उसके खैराती कामों में वाज़ेह है। हर अल्ट्रुइज्म इज़ एविडेंट इन हर चैरिटेबल वर्क, उसका इसार उसके खैराती कामों में वाज़ेह है। हर अल्ट्रुइज्म इज़ एविडेंट इन हर चैरिटेबल वर्क। अगला वर्ड हमारे साथ है दैट इज़ एडमेंट, और एडमेंट का मतलब है ज़दी या अटल भी आप बोल सकते हैं, राइट। In English we say that unyielding uniform and opinion, right। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं, that is she was adamant about not changing her decision, वो अपने फैसले को तब्दील ना करने पर अटल थी, मतलब वो बहुत ज़द्दी थी, वो अपने फैसले को तब्दील नहीं करती थी, राइट। वो अपने फैसले को तब्दील ना करने पर अटल थी। she was adamant about not changing her decision, वो अपने फैसले को तब्दील ना करने पर अटल थी। she was adamant about not changing her decision।